सबसे महत्वपूर्ण बात, जब भी आप कॉन्डोम किसी भी दुकान से या किसी भी सरकारी समुदाय केंद्र से खरीदते हैं तो सबसे पहले यहाँ आप रैपर पे चेक करें इसकी एक्सपायरी डेट निकल तो नहीं गई है, कहीं एक्सपायर तो नहीं हो गया है। उसके बाद हमें इस रैपर को देखना है अंदर से हमारा कॉन्डोम का पैकेट कहीं कोई लीकेज तो नहीं कर रहा है। ये हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होना चाहिए कॉन्डोम का उपयोग करने से पहले। चलिए समझते हैं कॉन्डोम का सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। सबसे पहली बात, इसे कभी भी इस तरीके से मुंह से नहीं फाड़ना है, इसे दबाना नहीं है। इसका एक तरीका है, इसे आप एक कैंची से लीजिए और इस तरीके से इसे आप काट दें। ये कट गया है। अब निकालने के बाद हम जब इसे निकालते हैं, अब आप देखिए ये आपको निब दिख रही होगी यहाँ पे। ये निब क्यों रहती है? इसे हम सबसे पहले जब हमारा पीनस इरेक्ट हो जाए, अच्छे से खड़ा हो जाए, तो इस रिंग को हम थोड़ा नीचे लेके आएंगे और इस तरीके से इसे अंदर कर लेंगे। वो कभी भी इसे पूरा ऐसा नहीं करना है। इससे क्या रहता है, जब जगह नहीं रहेगी अंदर तो हमारे कॉन्डोम का सेक्स के दौरान फटने के बहुत सारे चांसेस हो सकते हैं। और बता दूं, इसे हमेशा इतनी जगह होना चाहिए। ये निब क्यों रहती है? इसलिए रहती है कि सेक्स के दौरान जो भी हमारा बीर निकलता है वो इस जगह स्टोर हो जाए और बाद में हम इसे जब हमारा सेक्स कंप्लीट हो जाता है, हम निकालते हैं तो धीरे धीरे इसे रोल कीजिए इस तरीके से। और ये जो है ना हिस्सा, इसे पकड़ के ऐसा रख लेना है हमें। और पूरा बंद करने के बाद इसे आराम से रखें और इस रैपर में डाल दें। और ध्यान रहे बीर हमारा कहीं भी बॉडी पार्ट्स पर नहीं गिरना चाहिए। इसमें डाल दें और उसके बाद ये कॉन्डोम के रैपर को इसे डस्टबिन में डाल देना है। कहीं भी टॉयलेट सीट्स पर या उसके आसपास नहीं डालें। ये सबसे महत्वपूर्ण बात, इसे ध्यान रखें हमेशा। चलिए जानते हैं कि हमें कॉन्डोम का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए। कॉन्डोम पहली तो बात हमें आसानी से मार्केट में मिल जाता है और एक गर्भावस्था को, हमारी प्रेगनेंसी को रोकता है। कॉन्डोम का इस्तेमाल करके हम अनचाहे बार बार सेक्स कर सकते हैं। उससे महिलाओं को गर्भवती होने का कोई भी संभावनाएं नहीं होती हैं, कोई भी समस्या नहीं होती है कि वो प्रेग्नेंट हो जाएंगी। वो असल में कॉन्डोम क्या करता है, हमारा जो पीनिस से जो स्पर्म निकलता है वो महिला के गर्भाशय में ना जाए, एंटर ना करे, उसके बीच में बैरियर हमें प्रदान करता है। एक दीवार हमें सील्ड प्रदान कर देता है जिससे कि हम सेक्स भी कर लेते हैं और स्पर्म हमारा उसके अंदर भी नहीं जाता है, जिससे हम अनचाहे प्रेगनेंसी से बच सकते हैं। और कई सारे जो इन्फेक्शंस हमारे जो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के दौरान होते हैं उससे हम बच सकते हैं, जैसे कि STD। और भी जब हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो HIV वायरस, जिसे हम एड्स कहते हैं, ये होने की बहुत संभावनाएं हो जाती हैं। और इन सभी चीज़ों से कॉन्डोम हमें बचाता है। तो क्या आपको नहीं लगता कि सेक्स के दौरान हमें कॉन्डोम का इस्तेमाल करना चाहिए? क्या हमारे लिए उपयोगी नहीं है? कई सारी बीमारियों से, कई सारे इन्फेक्शन से हमें ये बचाता है। कई सारी प्रेगनेंसी से बिना प्रेग्नेंट हुए हम इसका इस्तेमाल करके कई बार सेक्स कर सकते हैं। तो ये सुविधाजनक भी है। आप इसे किसी भी अपने सरकारी समुदाय केंद्र से ले सकते हैं। आजकल तो नॉर्मली किसी भी आप मेडिकल्स पे जाइए, आराम से कहें कि ये कॉन्डोम चाहिए, आपको कॉन्डोम मिल जाता है। इसके लिए कोई भी आपको पहचान पत्र दिखाने की आवश्यकता नहीं है कि भैया आधार कार्ड दिखाइए, आपकी फ़ोटो है कि नहीं, जैसे हम सिम लेने जाते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, आसानी से आपको ये मिल जाता है, उपलब्ध हो जाता है। और कई सारे ऐसे केंद्र बने हुए हैं सरकार के कि वहाँ आपको कॉन्डोम मुफ्त में प्रदान किया जाता है। इसलिए सुनिश्चित करें जब भी आप सेक्स करें कॉन्डोम का जरूर इस्तेमाल करें। और बता दूं 98% कॉन्डोम प्रभावी है सेक्स के दौरान प्रेगनेंसी को लेकर। हाँ, एक और बात है, कोई भी चीज़ 100% श्योर नहीं होती है, लेकिन फिर भी 100% से अगर कुछ परसेंट हमें उसके लाभ मिल रहे हैं तो हमें उनका लाभ लेना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और एक बार फिर कहूँगा, इसकी एक्सपायरी डेट कहीं से भी ये लीक तो नहीं कर रहा है। इसके दौरान जब भी आपको लगे कि ये हवा कुछ भर गई है, इसमें एयर दिखाई दे रही है, तो उस निप को पकड़ लें। वो पकड़ने के बाद उसको थोड़ा ऐसा दबा दीजिए आप, जिससे एयर धीरे धीरे बाहर निकल जाएगी और सब कुछ अच्छा होगा। उम्मीद करता हूँ आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। और जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। कोशिश करूँगा आप लोगों के जो भी सवाल हैं उनके जवाब मैं दे सकूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। हम बहुत जल्द मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।